Dear students, welcome back my channel रघुवंशी क्लासेस। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर करने का भी कोशिश करें, जिससे जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और इसका वो लाभ ले सकें। आज जो हम लेके आए हैं हिंदी, तो हिंदी में जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। ये आपको विगत जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 में मानसिक योग्यता, अंकगणित और हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी में 4 अनुच्छेद आते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद से 5 क्वेश्चन होता है। तो प्रत्येक अनुच्छेद से 5 क्वेश्चन, तो 4 से टोटल कितने हो गए 20। तो यानी हिंदी से जो क्वेश्चन यानी भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अनुच्छेद 1। तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद करने से पहले आपको ठीक तरह से कम 2 बार ठीक तरह से आपको अनुच्छेद को रीडिंग करना है, यानी पढ़ना है। यानी अनुच्छेद को आपको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे ये आज जो हम अनुच्छेद लेके आए हैं, कभी कभी रेगिस्तान में गर्म बालू की आंधी चलती है। कभी कभी रेगिस्तान में गर्म बालू की आंधी चलती है। रेगिस्तान में बालू की आंधी जोरों की आती है। हवा आग की तरह गर्म हो उठती है। हवा के साथ साथ बालू भी ऊपर उठने लगती है। बालू इतनी गर्म और इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी जो रेगिस्तान में जो हवा, गर्मियों में जो हवा आती है वो गर्म होती है और उसका जो वर्णन है यानी उसका वर्णन नहीं कर सकता कि किस प्रकार की आंधी आती है। आदमी की आंखों और कानों के अलावा गले में भी बालू घुस जाती है। जब कोई व्यक्ति बाहर होता है तो उसके आँख, कान, मुंह में बालू क्या कर जाती है, घुस जाती है, यानी प्रवेश कर जाती है। ऊँटों को किसी तरह ये बात पहले ही मालूम हो जाती है। यानी जो ऊँट हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि अब क्या भाई आंधी आने वाली है। आंधी आने वाली है, बस वे हवा की ओर पीठ करके बैठ जाते हैं। यानी जिस तरफ से हवा बहती है उस तरफ को क्या कर लेते हैं, पीठ कर लेते हैं और हवा के विपरीत अपना क्या कर लेते हैं, मुंह कर लेते हैं और मुंह को जो रेतीली बालू है उसमें अंदर घुसा लेते हैं। अपना मुंह बालू में घुसा देते हैं। जब आंधी गुजर जाती है तब भी सुरक्षित उठ खड़े होते हैं। आंधी आने पर रेगिस्तान में यात्रा कर रहे यानी जो यात्रा करते हैं व्यक्ति, यात्रा कर रहे यात्री भी अपने चेहरों को कपड़ा लपेट लेते हैं और पेट के बल पर धरती पर पलट जाते हैं। गर्म बालू की उनके ऊपर से गुजर जाती है। जो गर्म बालू की आंधी है वो उनके ऊपर से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं ऐसे लोगों को मरना क्या है, निश्चित है। रेगिस्तान में यात्रा करने वाले वधुओं कि जो खानाबदोश, यानी रेगिस्तान में जो खानाबदोश इधर उधर घूमकर अपना पेट पालते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बद्दुओं। यानी जो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं क्या कहलाते हैं, बद्दू यानी खानाबदोश कहलाते हैं। को ये जानकारी रहती है और वे सावधानी बरतते हैं। तो हमने इसको कम से कम 2 बार रीडिंग की और फिर एक सरसरी नज़र जो क्वेश्चन है उन पर हम देखते हैं। जैसे बालू की आंधी पहले हमने पढ़ लिया, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बालू की आंधी कहाँ आती है, रेगिस्तान में। आंधी की तूफान सबसे पहले किसे प्राप्त हो जाती है, ऊँट अपना मुंह कब बालू में घुसा लेते हैं। आंधी आने पर रेगिस्तान में यात्री पीठ के बल लेट जाते हैं क्योंकि नहीं होने से क्या होगा, और रेगिस्तान की आंधी में बालू गर्म हो जाती है
क्योंकि। तो हमने ये पढ़ लिया, एक बार ये पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम इसका दोबारा अध्ययन करेंगे, यानी दोबारा इसको हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो हम जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अनुच्छेद है उसमें से ही इन जो प्रश्न के उत्तर हैं इनमें ही छुपे हुए होते हैं। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बालू की आंधी कहाँ चलती है? बालू की आंधी कहाँ चलती है? रेगिस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, नखलिस्तान में। तो आपने अनुच्छेद में देखा होगा कि यहाँ वर्णन किसका हो रहा है, कि वर्णन किसका हो रहा है, आंधी की चर्चा कहाँ हो रही है, तो कहाँ हो रही है, रेगिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। नेक्स्ट, अब रेगिस्तान में आंधी की सूचना सबसे पहले किसे प्राप्त हो जाती है, यानी आभास, यानी अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे आवाज़ लगा लेते हैं कि हाँ भाई अब आंधी आने वाली है, तो वो अपने आप को क्या है, सुरक्षित कर लेते हैं। तो यात्रियों को, ऊँटों को, रेगिस्तान के लोगों को, बद्दुओं को। तो इस चीज़ का आभास किसे हो सबसे पहले होता है, ऊँटों को। किन्हें होता है, ऊँटों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऊँट, यानी ऑप्शन बी किसे हो जाती है, ऊँटों को। और इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऊँट होगा। नेक्स्ट, ऊँट अपना मुंह कब बालू में घुसा लेते हैं? तीसरा जो क्वेश्चन है जो अनुच्छेद में दिया हुआ गया है, ऊँट अपना मुंह कब बालू में घुसा लेते हैं? जब वे यात्रा से थक कर आराम प्राप्त करना चाहते हैं, जब गर्म बालू की आंधी आने वाली होती है, जब कोई उन पर सवार होने वाला होता है, जब ऊँट को प्यास लगती है। तो तुमने अनुच्छेद पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जब ऊँट को प्यास लगती है, जब नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा। जब कोई उन पर सवार होता है, गलत है। जब यात्रा कर आराम करना चाहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। जब गर्म बालू की आंधी आने वाली होती है तब वे अपने मुंह को क्या है, बालू में अंदर घुसा लेते हैं। नेक्स्ट, आंधी आने पर रेगिस्तान में यात्री पेड़ के बल लेट जाते हैं, क्योंकि नहीं लेटने से क्या होगा भाई, नहीं लेटने से क्या होगा, गर्म बालू उनके मुंह में घुस जाएगी, या गर्म 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 बालू की आंधी उनके ऊपर से गुजर जाएगी, वे जल जाएंगे, उनके मुंह कान में गर्म बालू घुस जाएगी। तो तुमने पढ़ा होगा अनुच्छेद में कि वे जल जाएंगे, ये नहीं पढ़ा था, उनके मुंह में घुस जाएगी। इसमें केवल एक बात बोल रहे हैं, गर्म बालू की आंधी उनके ऊपर से गुजर तो जाएगी, लेकिन क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, उनके मुंह कान में गर्म बालू क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी, यानी घुस जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जो इस अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, रेगिस्तान की आंधी में बालू गर्म हो जाती है क्यों? कि रेगिस्तान की आंधी में बालू गर्म हो जाती है क्योंकि हवा आग की तरह गर्म उठती है, बालू भी हवा की तरह गर्म होती है, आंधी में आग रहती है, गर्म हवा के साथ बालू भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।